हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूँ म्याऊँ मौसी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ रही हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। अगर आप सबको अच्छा लगे इस म्याऊँ मौसी का रिएक्शन वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और एन्जॉय कीजिए मेरी कॉमेंट्री। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने इस वीडियो पर राय दें, क्योंकि ये मुद्दे की बातें होने वाली हैं। ये हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ये एक जो चैनल है सांगो लाइव सूत्रा, कई हद तक बहुत से लोग इस चैनल को देख रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कुछ जनरेशन्स ऐसी हैं जो इसे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, कुछ जनरेशन्स के लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं लार्जर ऑडियंस के सामने ये चीज़ लाना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि इनका चैनल को लोग देखें और इस मुद्दे पे इन जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उस पर बात करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। और मेरे रिएक्शंस जो मुझे लगता है वो मैं दूँगी। कहीं-कहीं पे हो सकता है कि मैं थोड़ा मैनिपुलेटिव भी लगूँ या फिर ऐसा लगे कि मैं कुछ फ़ेवर कर रही हूँ, या कहीं पे ऐसा लग सकता है कि मैं नहीं वो कर रही हूँ। तो आप के जो भी व्यूज़ हों इस चीज़ पे, क्लैरिटी मुझे भी मिलेगी उससे, आपके कमेंट से। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सांगो लाइव सूत्रा, उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है और इनके कई सारे चैनल हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट आप रुकिए। एक चैनल, ये रहे इनकी चैनल लिस्ट, जिसमें क्लैरिटी फॉर यूथ, सांगो रियल स्टेट, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, ये इनका भी नया चैनल बना है। इस पे भी जो ये ज्ञान दे रहे हैं काफ़ी ओरिजिनल ज्ञान है मैं कहूँगी, जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। और मैंने जहाँ तक इनको सुना है तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज्ञाता हैं ये। और इन जो मुद्दे की बात उठाते हैं वो काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, ये मैं बोलूँगी। तो चलिए पहले मैं इनका एक लेटेस्ट पॉपुलर और ओल्डेस्ट में से इनका पॉपुलर वीडियो उठाती हूँ, जो कि ये रहा। चलिए सुनते हैं इनको क्या बोलते हैं सांगो जी। नमस्कार दोस्तों, 4 चीजें जहां मिडिल क्लास अपना पैसा वेस्ट कर रही है, नहीं करना चाहिए। मिडिल क्लास की सीरीज बहुत अच्छी चल रही है, इससे पहले 3 वीडियोस डले हुए हैं, उनको भी जरूर देख लेना। एक सीरीज के रूप में बड़ा मजा आएगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि जी मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज बाइंग थिंग्स विच दे डू नॉट नीड फ्रॉम मनी विच दे डू नॉट हैव, ब्रैकेट में लोन्स। मिडिल क्लास तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी आपको स्टार्टिंग में, हो सकता है। बट ये जिस तरह से बात करते हैं ना, लोगों का एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो इनके जो वीडियोस हैं, हो सकता है इनके वीडियोस में व्यूज़ कम हों, बट मुझे ये फ़ील होता है कि इनका जो एक वो रैंकिंग होती है ना वीडियोस की, कोई भी इंसान अगर एक बार देखता होगा तो आई एम श्योर कि वो पूरा देखता होगा, बिकॉज़ एक इंटरेस्ट बना रहता है इनके वीडियो देखने में। अभी आगे स्टार्ट करते हैं, क्या बोलने चाह रहे हैं। buying things which they do not need from money which they do not have to impress people who do not care, and all this yani EMIs financed from a job which they do not like. समझे आप? मिडिल क्लास पहली चीज जिस पे पैसे वेस्ट करती है, चीजों को फंक्शनल बेसिस पे नहीं खरीदती, किसी और बेसिस पे खरीदती। हर चीज जो खरीदी जाती है उसकी एक फंक्शनैलिटी होती है। फोन पे बात करनी है, जूते पहनने हैं, कुछ करना है, फंक्शनैलिटी पे नहीं ले रही, ब्रांड पे ज्यादा जा रही है। जाना जरूर चाहिए, लेकिन उसका एक टेस्ट करना चाहिए। वो मैं टेस्ट आप लोग को बता देता हूँ, हर एक का मैं सोल्यूशन भी बताता जाऊंगा। वो 4 चीजें तो बताऊंगा, जो पहली चीज बता रहा हूँ 3 और बताऊंगा, उसमें क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। तो कोई भी चीज, अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान है, कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं आप जो कि लाख 1.5 लाख रुपए से नीचे तक की है, जूते हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कोई भी चीज है, अगर आप उसको, मैं बीच में स्टॉप करना चाहूँगी। अभी भी शायद आप लोगों को उतना समझ नहीं आया होगा, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बीच-बीच में वीडियो पॉज़ करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन वीडियोज़ में वो एक ज़रूरत माना जाता है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, इनकी पूरी बात को सुनते हैं कि कहाँ पे मिडिल क्लास अपने पैसे वेस्ट कर रही है। और हम ध्यान रखेंगे एज़ अ मिडिल क्लास, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता हम सभी लोग मिडिल क्लास ही हैं, है ना दोस्तों? चलिए, तो म्याऊँ मौसी आपको आगे दिखाती है क्या है। 2 बार खरीद सकते हो या 2 खरीद सकते हो तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप एक ही खरीद सकते हो, डू यू हैव द करेज टू मेक। ओके। तो यहाँ पे जो सांगो जी ने बोला है, अरे कहाँ चला गया वीडियो। 8 lakhs a month, which is 1 crore a year। See, तो फिर
तो जो यहाँ पे सांगो जी ने बोला है बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप कोई भी चीज़ 2 बार खरीद सकते हैं, जैसे आपको आईफ़ोन लेना है, आईफ़ोन है 1 लाख का आजकल लोग ले रहे हैं और सैलरी तुम्हारी है 80,000, राइट? तो ये यहाँ पे तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो दिखावे में, है कि नहीं? तो ये सोचने वाली बात है, शायद से यही ये समझाना चाह रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारी सैलरी 5 लाख है, ठीक है? और 5 लाख में से अगर तुम 1 लाख 2 लाख रुपए उस आईफ़ोन में, तो डेफ़िनिटली यू डिज़र्व दैट आईफ़ोन। ये इनका कहना है, जो मैं समझी हूँ। अगर आप कुछ और समझे हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। तो आप महंगी खरीद रहे हो, आप ये समझ लो। तो अगर आपको जूते खरीदने हैं 8,000 के, तो अगर आप 8,000 के जूते खरीद सकते हो और आपका कुछ बजट नहीं हिलता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो वो 8,000 आपके लिए। फिर आप 16 का नहीं लेंगे, कुछ बजट नहीं हिलता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो वो 8,000 आपके लिए। फिर आप 16 का नहीं लेंगे, आप 8 का लेंगे। आपको इस तरह समझना है, ये बहुत बेसिक टेस्ट है। अगर एक फोन मैं 2 बार ले सकता हूँ कि अभी लिया टूट गया अभी फिर ले लिया, तो वही मेरी अफोर्डेबिलिटी है। तो 15,000 का अगर फोन ले रहा हूं तो मैं 2 लेने की क्षमता रखना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखना, फंक्शनैलिटी में चीजों को लेने के लिए याद रखना। दूसरी चीज जिसमें मिडिल क्लास बहुत पैसा वेस्ट कर रही है, वो है हायर एजुकेशन ऑफ किड्स। इंडिया में पेरेंट्स का दिल बच्चों के लिए धड़कता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, धड़कना चाहिए, आखिरी सांस तक धड़कना चाहिए। लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों की हायर एजुकेशन पे बहुत ज्यादा आप स्पेंड कर दोगे तो कुछ अच्छा होगा। जो बहुत ही टॉप की चीजें हैं, आईआईटी, बहुत एनआईटी है, बहुत तगड़े वाले, वो उतने वैसे भी महंगे नहीं है और वहां खर्चने में आपको एक श्योरिटी है कि टॉप ब्रांड है, बट वहां पर 0.5% बच्चा जाता है। 99.5 के लिए फैंसी कॉलेजेस खुले हुए हैं, फैंसी नामों से खुले हुए हैं और बहुत ही फैंसी फीस है और बहुत ही आपके जान पहचान रिश्तेदारी। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे दोस्तों। मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आजकल जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, हम एज अ ह्यूमन, एक एजुकेशन, एक तुम्हारा हॉस्पिटल्स, राइट, मेडिसिन्स हो गया, हॉस्पिटल, इन सब में आजकल ये सब एक बिज़नेस बना दिया गया है। आपको क्या लगता है बताइएगा, बट जहाँ तक मैं जितना ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ, जितना देख पा रही हूँ, हर जगह इट्स जस्ट अ बिज़नेस। पर ऐसा क्यों? आप किसी भी स्कूल में देख लीजिए भाई, वहाँ पे टीचर्स को ऐसे रेडी करके प्रेजेंटेबल दिखने को बोला जाएगा, वेरिन स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन पे ध्यान होना चाहिए, ना कि टीचर्स कैसे वो कर रहे हैं प्रेजेंटेबल, मतलब किस तरह से दिख रहे हैं, कितना मेकअप वगैरह करके आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम क्या कहाँ आ गए हो, किसी पार्लर की दुकान में आ गए लगता है तुम लोगों को, मतलब हमें। मैं क्योंकि जब भी जाती हूँ इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स में, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। और बिल्कुल फ़ीस तो वो लोग इतना ज़्यादा चार्ज करता है मैनेजमेंट या जिसका भी स्कूल है, बट टीचर्स को भी उतना नहीं दिया जाता और टीचर्स उतना फ़ोकस फिर वो स्टूडेंट्स पे करती नहीं है, उनके पास मोटिवेशन नहीं है। किसी भी एम्प्लॉय का मोटिवेशन तभी होता है जब उसे अच्छा सैलरी, अच्छे पर्क्स मिल रहे होते हैं। बट अगर आप देखें प्राइवेट स्कूल्स में, तो टीचर्स आर गेटिंग नथिंग, दे आर चेंजिंग देयर प्रोफेशन जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। और लोड इतना है, प्रेशर इतना है, ये करना है, वो करना है, तो ये कहीं न कहीं एक तरह का बिज़नेस बन चुका है और पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। वहाँ पे उस तरह का एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम मिडिल क्लास जस्ट एक दूसरे की देखा-देखी में चकाचौंध, जैसे फलाना स्कूल काफ़ी नाम है इसका, ये ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू आजकल, मतलब देखा जाए तो स्कूलों की भी ब्रांड हैं। चलो वो तो ठीक है, अगर ब्रांड है तो, अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो बिल्कुल सही है। बट 1 मिनट आप रुकिएगा। बट क्या हो रहा है, पढ़ाई ना होके वहाँ पे ज़्यादा शोशाबाजी ज़्यादा है। लोग जा रहे हैं। आगे वो देखते करण हैं। जौहर के सेट जैसे कुछ कॉलेजेस बनाने से उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ जाती वहाँ पे, एम्प्लॉयबिलिटी। और वहाँ पे एक बड़ा वैसे स्कैम चल रहा है, प्लेसमेंट स्कैम। इतनी ज्यादा फीस ले लेते हैं, फिर किसी कंपनी या किसी से टाइप करके 5 से 6 महीने उसी फीस का कुछ पार्ट एडजस्ट करके उनको तनख्वाहों पे भी रख लिया जाता है और 80% 90% को 6 महीने बाद फायर कर देते हैं और उनका रिकॉर्ड रहता है। प्लेसमेंट का रिकॉर्ड की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, प्लीज आप चेक करें। और वहां से जो लोग निकले हैं, जिनको 2-3 साल हो गए हैं, उनको भी चेक करें। ब्लैंकेट ऐसे भेड़ चाल में मत चले जाए, मैं करके सारे इंडिया में ऐसे ही जाता है सब, मैं करते हैं, रिश्तेदार कोई जा रहा है इस वाले कॉलेज में। फॉर एग्जांपल आपने लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के लिए इंडिया का कानून पढ़ाया जाता है, इंडिया का कानून सेम है। ऐसे नहीं कि इस कॉलेज में तो ये कानून है और इस कॉलेज में ये पढ़ाई करेगी, सबका सेम है। इस चीज़ के लिए क्लैपिंग। कितनी सही बात बोली इन्होंने, कितनी सही बात, मतलब आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज थॉट्स। इन्होंने बोला कि इंडिया का कानून एक ही है और हर लॉ कॉलेज में वही चीज़ पढ़ाई जाएगी, बट कुछ कुछ कॉलेज क्या करेंगे, तुमसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो सोचने वाली बातें हैं देखा जाए तो, है ना। वेरी नाइस, आई मीन आई एम इम्प्रेस्ड। तो आई होप अगर हम सारे लोग इन चीज़ों पे विचार करें, इन मुद्दों के बारे में सोचें, तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग जहाँ पे फिजूल खर्ची कर रहे हैं वहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। और हो सकता है अपना लाइफस्टाइल और बाकी चीज़ें अच्छे कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं और अच्छे से समझना चाहूँगी बिना अपना ओपिनियन दिए। चौधरी
चरण सिंह यूनिवर्सिटी गाजियाबाद हो, छोटू राम कॉलेज हो अपना रोहतक का, वहां से भी लॉयर बहुत तगड़े निकलते हैं और वहां वाले लॉयर ज्यादा पैसे कमाते हैं। बाकी तो कॉर्पोरेट के चक्कर में निकल जाते, क्लैट दो, टॉप करो, ये करो, वो करो, और 30 लाख 35 लाख 40 लाख, और फालतू के खर्चे अलग, वो पढ़ाई के खर्चे अलग, टंटेबाजी के खर्चे अलग, फिर वहां सारा क्राउड भी ऐसा आ जाता है, वहां अलग खर्चा, ये मोटा खर्चा हो रहा है। वहां ये मिडिल क्लास को रियलाइज करना है कि वो पैसा बच्चे का ही है, आप पैसे बचा के ऊपर नहीं ले जा रहे, लेकिन वो आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लिमिटेड है, उन रिसोर्सेज को बच्चे के लिए ही ढंग से यूज करना है। तो इसमें आपको बहुत क्लियर होना है कि भाई क्या कभी और कई जगह तो अभी ये देखने में आया, बच्चा 2 साल एक चीज कोर्स कर लेता है, उसके बाद कहता है मेरा मन नहीं लग रहा। ये अलग बच्चों के अलग वो प्रोग्राम निकल रहे हैं कि मेरा मन नहीं कर लग रहा। सरकारी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसमें घुसना आसान नहीं है, और घुसना जहां आसान है वहां मोटी फीस है, जहां मोटी फीस है वहां जरूरी नहीं है कि वो फीस की भरपाई हो पा रही है। तो आपको बहुत ड्यू डिलिजेंस करना है। बहुत पेरेंट्स इसको मेंटली ऐसा सोच रहे हैं कि यार 40-50 लाख मैंने खर्च कर दिया तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसके बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह अप्रोच नहीं करना है। बच्चा भी आप ही का है, बच्ची भी आप ही की है, और वो पैसा भी आप ही का है, एंड उसको जिम्मेवारी से सर्च करो। इस पे अलग से भी एजुकेशन पे टॉपिक बन जाएंगे, इसको मैं यही रोकता हूँ। तीसरी चीज जिस पे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है वो शादी पे। शादी तो जी एक ही बार करते हैं हम, जैसे वो शाहरुख खान की पिक्चर थी, कौन कुछ कुछ होता है, शायद कौन सी थी, हम प्यार एक बार करते हैं, हम शादी एक बार करते हैं। हम ये भैया आप प्यार भी कई बार हो रहा है, शादी भी कई बार हो रही है, शादी पे मत खर्चा करो 70 लाख। बिकॉज मैं मैरिटल काउंसलर भी हूँ, वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई डू एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थिंग। फ्रेंड्स सही कह रहे हैं। सो शादी पे खर्चा, यस, शोशा, आजकल तो रील्स, शॉर्ट्स, सोशल मीडिया पे डालना है। आजकल आधे से ज़्यादा शादियाँ इसीलिए हो रही हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा बड़े जोर शोरों से हो रही, पहले नहीं होती थी। आई थिंक 2015-16 तक भी इतना नहीं था, बट जब से यूट्यूब वाला चीज़ चली है, व्लॉगिंग एंड ऑल दैट, तब से तो लोगों ने पता नहीं, मतलब इसे इतना बड़ा बिजनेस मार्केट बन चुका है ये। कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जुड़ा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इससे, ऐसा मुझे कहीं कहीं पर फील होता है। क्योंकि अगर कोई, मतलब इसमें मिडिल क्लास को अननेसेसरी कहीं से लोन लेके किसी से मांग कर पैसे नहीं शादी में डालने चाहिए, ये तो मैं पर्सनली फील करती हूँ। बट अगर किसी के पास है और वो कर सकता है शादी में ज़्यादा मतलब मोटा खर्चा, तो उसे करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि शादी अगर धूमधाम से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट तुम्हारा जनरेट नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं शादी जब होती है तो हर किसी को एम्प्लॉयमेंट, जैसे जो 5 स्टार होटल्स में भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो भी सैलरी उनको भी मिलता है। और हालांकि उतना नहीं मिलता होगा, बट एटलीस्ट वो बने हुए हैं वहाँ पे। फूलों का डेकोरेशन कोई कर रहा है तो दैट फूलों वाला इज़ ऑल्सो गेटिंग एम्प्लॉयमेंट समवेयर। और जहाँ जहाँ पे भी खर्चे हो रहे हैं, बट हाँ, कुछ तो हद तक सही बात बोल रहे हैं कि वेस्टेज होती है कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च, मतलब मोटी शादी करने से। और मिडिल क्लास देखा देखी में देख रहा है कि अच्छा उसने तो ये सब किया था, अंबानी ने तो ये किया था, मतलब कंपैरिजन वहाँ तक हो रहा है, जबकि अर्निंग उतनी नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं इसमें सांगू जी, आई अग्री विद हिम। और कहीं कहीं पे मैं अग्री नहीं भी करती हूँ कुछ पॉइंट्स पे। करता हूँ 70 लाख शादी में लग गया, 70 दिन शादी नहीं चल रही, और वो बैठा हुआ है दोनों पार्टी, उनके चेहरे पे देख के ये समझ नहीं आ रहा कि 70 लाख डूबने का दुख है या बच्चे की शादी टूटने का दुख है, पता ही नहीं। इस बात पे मैं हंसूँ या क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। बट ये कहीं ना कहीं इनकी बात बिल्कुल सही लग रही है मुझे कि आजकल शादियाँ नहीं चल रही हैं। एक तो मैंने कहीं तो न्यूज़ पढ़ी थी, 10 करोड़ की शादी भी उसमें उस लेडी को परेशान किया गया, और वो फाइनली वो उसे उसे मतलब उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो केस अभी भी चल रहा है, हालांकि बहुत बड़े घर का केस है वो, तो कहीं ना कहीं बच ही जाएंगे वो जो भी हैं। बट येस, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यार शादी नहीं चल रही है, तो ये काफ़ी फ़नी लग रहा है कि दुख इस बात का है कि घर की बेटे की शादी नहीं चली या पैसा डूब गया। ये कहीं ना कहीं बहुत डीप बात बोली इन्होंने। चल रहा हूँ खुद उन्हें नहीं पता कि दुख की चीज का है। ये 70 लाख खर्च करके शादियां कोई जरूरी नहीं है टिकती हैं। जो कोविड में शादियां हुई है ना जी, वहां तो एक ज्यादा रुपया खर्च ही नहीं हुआ, आपको पता है। पंडित जी ने सूट पहना हुआ था, 10 सूट पहन के और आए हैं, वो शादियां भी उतनी ही चलेंगी। उनमें तो चाहकर भी 20-50 हजार 1 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होगा। शादी जरूर करो, फेरे वाली जरूर करो, रीति रिवाज के साथ जरूर करो। मैं कोर्ट मैरिज बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सबका होता है बाद में, शादी रीति रिवाज के साथ करो, खर्चा भी करो, पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख तक लिमिट कर दो उसका, नहीं तो कोई एंड नहीं है। अच्छा सा खाना खिला लो, दोनों पार्टी अपने 10-15, 20 रिश्तेदार जो क्लोज वाले होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, फैमिली बोलते हैं जिनको, उनको बुलाओ और आराम से अपनी शादी करो। और वेडिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है मिडिल क्लास, मैरिज पे नहीं करती। बच्चे आगे से उनको एक स्टार्ट चाहिए, वही शादी का जो आपने बजट ले रखा है वही पैसा अपनी बेटी और बेटे को दे दो, और दोनों का जो साइड से शादी होती है, लड़के वाले ने कुछ सोचा है, लड़की वाले ने कुछ सोचा है, तो वो शादी कर दो। और उसका जो पैसा है वो पैसे को इनको एन्युटी बेसिस पे दे दो, जहां ये 5 से 6 साल में इनको वो पैसा हर सालगिरह पे दो। अगर तमीज से रह रहे हैं, लड़ झगड़ नहीं रहे, बेबी हो रहा है, बेबी बड़ा हो रहा है, 5-6 साल तक देते रहो। इनके फिर पैसे का अभाव नहीं होगा, इनको इनके एसेट्स बन जाएंगे, कोई घर बन जाएगा, कभी गाड़ी आ जाएगी, और इनको ये पता है कि गुड बिहेवियर के लिए हमें अवार्ड मिलेगा। जब बोनस मिल रहा होता है ना एम्प्लॉय को, तो बड़ा अच्छा बिहेवियर रहता है, लड़ेंगे नहीं। वो बेटी फालतू की शिकायत नहीं करेगी दामाद की बेटे की, बेटा बहू की नहीं करेगा, उसको खाना बनाना आता है नहीं आता है, और जैसा भी चलता है चुपचाप गुड बिहेवियर के जैसे अवार्ड होता है ना, अगर रख लो तो आप, तो होगा कि जी आपका 5 लाख रुपए मिलेगा पहली सालगिरह, दूसरा साल सक्सेसफुल निभाया, अब 6 लाख,
तीसरा, ये वही पैसा है जो शादी में आपने खर्च नहीं किया, क्योंकि बोझ होता है ना, अच्छा इसमें पड़े कमेंट सेक्शन पे और जल्दी, अरे जी खर्च तो करना है, हम इतनों का खा के आए थे, तो पहले खाना बंद कर दो। दूसरा, उनको फिर भेज दो पैकेट खाने का, और जहाँ खा हाँ, ये भी थोड़ा फ़नी है कि हाँ भाई, ये चीज़ बहुत होती है, ये मैंने खुद भी सुना हुआ है कि यार हमने तो उसकी पार्टी खाई थी, उसकी पार्टी खाई थी, हमको भी देनी पड़ेगी। तो हाँ, ये बात है। पर अगर हम खाना छोड़ देंगे और इस तरह का चीज़ें बंद हो जाएगी तो कहीं न कहीं एंटी सोशल नहीं हो जाएगा इंसान। बस रिश्तेदार और रिश्तेदारों तक ही छोटे-छोटे ग्रुप में ही मतलब इतना ज़्यादा कैसे फिर आपस में बोले, एक तो आजकल वैसे ही कम हो चुका है सोशल मीडिया की वजह से। फिर और अगर हम एटलीस्ट एक-दूसरे से कुछ तो बातें हो पाती, कुछ तो थोड़ा बहुत एक इंसान का दूसरे इंसान से इंटरैक्शन होता है, रिश्तेदारी के अलावा इन चीज़ों से, हैं? और बुलाने को भी किनको बुलाया जाता है? रिश्तेदार, रिश्तेदार के भी रिश्तेदार, रिश्तेदार के भी अगर मतलब कॉन्टैक्ट है, बातें होती हैं, कभी मिले हों या फिर आस-पड़ोस। छोटे शहरों में मैंने देखा काफ़ी होता है, हालाँकि बड़े शहरों में अभी ये चीज़ें कम हो गई क्योंकि यार जो मैंने बड़े शहरों में चीज़ें नोटिस की हैं, जैसे गुड़गाँव, दिल्ली में, यहाँ पे तो लोग बहुत कम ही मिलते हैं एक-दूसरे से, बस हेलो हाय, उसके बाद ही अगर कुछ है तो ओकेज़न में खिलाना है किसी को तो खिला दिया। हालाँकि आजकल इनका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं रहा जैसे पहले टाइम में हुआ करता था कि भई खाने के लिए इतने पकवान नहीं हैं, तो लोग प्रेफ़र करते थे कि अच्छा आज कहीं शादी है, पकवान बन रहे हैं तो चलो खाने को मिल जाएगा, है ना? पहले इतना कमर्शियलाइज़ नहीं हुई थी चीज़ें, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, बाहर का खाना वगैरह, तो लोग घरों पे बनता था, कोई ओकेज़न है, शादी है, नामकरण है, कुछ है, तो लोग तब खाते थे, है ना? तब बुलाते थे, तो काफ़ी उनमें एक वो भी रहता था कि अच्छा चलो आज हम कुछ अलग खाना खाएँगे, क्योंकि घर परिवार भी बड़े होते थे, तो वहाँ पे भी उतना नहीं बन पाता था, है ना? फेस्टिवल्स का ही वेट होता था अगर उसमें बन रहा है तो। 5100 2100 ये चढ़ा दे के आता है ना, हुँ। मुंह दिखाई क्या बोलते हैं, शगन वगन दे के आता है ना लिफाफों में डाल के, तो सब आदमी अपने खाने का वो करते हैं, फिर फालतू में उसको उतना ग्रैंड बनाने की क्या जरूरत है? हर आदमी आने वाला, हर आदमी को न्योतने की जरूरत नहीं है, हर एक की शादी में जाने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया चला जाता है आजकल इनविटेशन कार्ड, ठीक है, वो जा जाके आजकल तो मैंने तो अपने नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में तो देखा भी, कार्ड देने नहीं आए तो हम नहीं आएंगे, ये डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अलग बढ़ा रखी है। सगा भाई भी सगे भाई को कार्ड देने आ रहा है कि मेरे बच्चे की शादी है, बजाय कि उसको बोलने का तू भी तैयारी कर ले। ये हाल है आजकल। अगर है या नहीं है तो बता दो। क्या आप ये चाहते हैं कि ये इन चक्रों में ज्यादा पैसा खर्च किया जाए? शादी की स्टेबिलिटी, आज के दिन डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, आप लोग को पता है। तो जिस चीज में अगर पूरा वसूल पता ही नहीं है, पहले तो क्लियर होता था जन्मों का साथ है, जैसे रो धो के जैसे भी निभाना है, अब तो उस इवेंट में खर्चा ही क्यों कर रहे हो आप इतना ज्यादा? और उसको पैसे को बचाया जा सकता है और उसी कपल को ही दिया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि आप अपनी छाती पे लेके जा रहे हैं, बचत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बहुत खर्चा कर रही है मिडिल क्लास, उतनी है ही नहीं सिचुएशन, उतना मतलब जूस है नहीं उनके पास जितना खर्चा कर रहे हैं। और फिर खर्चा करने के बाद वो उस 4 घंटे के इवेंट पे इतना खर्चा कर दिया आपने, फिर पैसा है नहीं बच्चों की एक्चुअल में उनको कोई जरूरत पड़ जाएगी, 10% की डाउन पेमेंट देनी है, 5% देना है, कोई खर्चा आ गया, कोई हेल्प करने को नहीं, क्योंकि आपने तो सब सारा ही शादी में लगा दिया। सही लड़के वाले बात, हो चाहे लड़की वाले हो, इस पे आपको कम करना है। चौथी चीज, सही बात। मिडिल क्लास एसेट्स खरीद रही है, कुछ एसेट्स खरीद रही है जिनका कोई औचित्य नहीं है, यूज नहीं है। अभी बच्चा आपका 10वीं 11वीं 12वीं में कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद ली और वहां फंस गए। अगर उसी के बच्चे के लिए ही कुछ घर खरीद लेते हैं, जब तक वो बनता उसकी ग्रेजुएशन हो गई होती, घर आपके नाम पे, बच्चा वहां रह लेगा, अच्छी नौकरी होगी तो अपने बच्चे से किराए ले लेना। बहुत मेरे को कई बार कमेंट सेक्शन में आता है, हमने पढ़ा दिए लिखा दिए सब कर दिया, अब क्या इनके लिए घर भी हम ही खरीदें? हाँ जी, आप ही को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल ऐसा है। आपके टाइम पे ऐसा नहीं था। आपके टाइम पे नौकरी लगना भी आसान था क्योंकि आप पढ़े लिखे थे। अब सब पढ़े लिखे हो गए। पहले टू का ए, थ्री का बी, फोर का सी ये करके तो लोग बात बनते थे। बहुत आज भी टू का ए, थ्री का बी, फोर का सी करके बनती सही है बोली जनता। उन्होंने। पर पहले ये टू का ए, थ्री का बी करने वाले 5 लाख लोग थे। अब ये कंपटीशन बढ़ के करोड़ों में चला गया है, तो वो नौकरियां उतनी ही है। ऑर्गेनाइज हुँ। सेक्टर वाली बात अगर मैं कर रहा हूँ तो, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ तो बहुत डिफिकल्ट हो गया आज के बच्चों को। जनरली सारी नौकरियां डिपेंडिंग ऑन, छोटा शहर तो 20-25-30 हज़ार रुपए की लग रही है, थोड़ा बड़ा शहर है तो 30-35-40-45 हज़ार रुपए की लग रही है। इसमें क्या घर बनाएगा, कब बनाएगा? कभी भी नहीं बनेगा उसका घर, कभी बनेगा ही नहीं अगले 20 साल, क्योंकि जो रेट्स हो जाएंगे। लंदन के रियल एस्टेट का आप चेक करो, लंदन में पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनके बच्चे एसेट्स बना ही नहीं पाएंगे, कभी अपने घर में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां तो, इंडिया में तो फिर भी सिस्टम हो जाता है कि भैया पेरेंट्स के साथ रह लो, वहां तो वो इंडिपेंडेंट पेरेंट्स भी नहीं रखना चाहते, आपको पता है फॉरेन कंट्री, पर दिल तो उनका भी धड़कता है, वहां भी धड़कता है बच्चों के लिए, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इंडिया में भी यही स्टोरी होगी, बजाय अपना एक बेहुदा बड़ा एसेट लेने के, जहाँ पे आप बोलो कि हाँ तुझे रहना है तो तुम यहाँ रह लो, अब वो रह भी नहीं बनता उसमें सास के साथ, और कहीं और रहना भी नहीं आता। अगर वही एसेट्स को थोड़ा दिमाग लगा के ले लो कि भैया 100% का जो बड़ा एसेट लिया उसका 65-70 ले लो और 35 में एक छोटा 2 BHK ले लो, बजाय यहाँ बहुत बड़ा पैसा खर्च करने के। तो इसमें आपका बच्चा रह लेगा, बच्चा नहीं रहेगा वो बैंगलोर चला गया तो इसको किराए पे चढ़ा देना, फिर बच्चा आ गया तो इसमें रह लेगा, नहीं तो आप किराए खा लेना। बजाय एक बड़ा करने के, मैं इतने लोगों को जानता हूँ कोठी बना ली, 3-3 मंजिल बनानी, बच्चे चले गए पहले हैदराबाद, फिर कभी बैंगलोर, कभी फॉरेन कंट्री, 500 गज की कोठी है, 3 मंजिल है।
ये बात बहुत ज़्यादा गौर फरमाने वाली है अगर आप इसे ध्यान से सोचें और समझें कि आजकल ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आई नो जो ये चीज़ें बोल रहे हैं ये खुद भी बोलते हैं अपने वीडियो में कि ये अभी इंसान अभी नहीं सोच रहा, बट आने वाले 4-5 सालों में इंसान इसी तरह से सोचेगा। ये थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं इन्हीं को फ़ेवर कर रही हूँ, बट मुझे सेकंड थॉट इसमें समझ नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैंने तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, देखा जाए तो, है ना? कि माँ-बाप बना तो अपने घर पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे, पर वही है कि बच्चा कभी कहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, तो उसमें वो रेंट अलग से दे रहा होगा, उसका खर्चा अलग, तो सेविंग नहीं हो पा रही। तो मिडिल क्लास ही कहीं न कहीं सफ़र कर रहा है, उनका एसेट नहीं बन पा रहा है तो वो एक फैमिली ही ना, बच्चा उन्हीं का तो है वो। तो उन्होंने अपने घर पे तो खूब लगा दिया, ये बड़ा-बड़ा घर बना दिया, उसी घर पे लगाए जा रहे हैं, और दूसरा बच्चा वहाँ पे या तो लोन दिए जा रहा है, या फिर वो अगर उसमें माँ-बाप का वो अलग है तो बच्चा अपना अलग से रेंट पे रह रहा है। तो देखा जाए तो एसेट नहीं बन रहा है। इससे अच्छा वहाँ वो डबल मंज़िली ट्रिपल मंज़िला नहीं करके उसे वो पैसा सेव करके अपने बच्चे को दे दें। दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू से। आप लोग क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, काफ़ी दिमाग वाले, सोशल। बुढ़ापा आ रहा है, किराएदार रखना सेफ नहीं रखता, उसका समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें, ना उस कोठी का मेंटेनेंस होता। अरमानों से तो बहुत बनाई थी कोठी, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको जब ऐसे ये आखिरी ही चीज है, आई विल बी फिनिशिंग माय वीडियो सून, सो आई विल जस्ट समराइज क्विकली, बाय थिंग्स व्हिच आर फंक्शनल एंड जस्ट गो फॉर द फंक्शनैलिटी। बहुत ज्यादा उस पे सेव आधा कटा है, पूरा कटा है, उसकी इंप्रेशन आप इंप्रेस कर रहे हो उससे, पर आप अमीर तो हो ही नहीं। तो धन से मिडिल क्लास किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते, स्पेशली जब इतना लोन ले रखा है, वो बेवकूफी है। आपको इंप्रेस करना है, अपने दिमाग से इंप्रेस करो, अपनी सोच से इंप्रेस करो, अपनी नॉलेज से इंप्रेस करो। भाई लोगों को इंप्रेस तो अलग अलग चीजों से भी किया जा सकता है ना, बजाय फिजिकल चीजों के। ये दूसरा, हायर एजुकेशन पे दिमाग लगा के खर्च करो, एक बार में 30-40-50 लाख मत खर्च करो मेरे हिसाब से। अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज, छोटे छोटे 3-3 महीने के कोर्सेज, कभी ये कर लिया ये कर लिया, अलग अलग जगह से ज्ञान हासिल करो जेन्युइन। आपको कोई डिग्री देके नौकरी नहीं देख रहा, आपको बिठा रहा है, आपको 15-20 मिनट आधे घंटे में पूछ रहा है करना क्या आता है, करवा के दिख रहा है। कुछ कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे, कुछ मतलब सिस्टम में वैल्यू ऐड कर पाओगे, उस हिसाब से नौकरी लगेगी। डिग्रियां जनता लेके घूम रही है। एक्चुअली इस पे भी मैं वीडियोस पूरे बनाऊंगा कि डिग्री इतने ज्यादा लोगों को करने की जरूरत नहीं है, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है। उसकी क्वालिटी को 10 गुना इंक्रीज करना है, फैकल्टी को 20 गुना पे करनी है, और उसकी फीस को भी 5 गुना करना है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। डिग्री में इतना खर्च नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली डिग्री कुछ काम नहीं आती। वंस यू हैव एक्सपीरियंस इन सम फील्ड, किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो उसमें एक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। आप बट दूसरी ओर मेरा थॉट ये भी आता है कि यार जैसे एक डॉक्टर है, लॉयर है, या फिर कहीं पे भी जब स्टार्ट हम करते हैं, कहीं पे भी हमको अपने करियर में किक देनी होती है, तो डेफ़िनेटली सबको ही हमारा डिग्री पूछते हैं, है ना? गवर्नमेंट अगर कोई डॉक्टर भी अपना कहीं पे अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट हो रहा है, तो सबसे पहले उसको अपनी डिग्री ही दिखानी पड़ेगी, उसने डॉक्टरी की है। लॉयर को भी कहीं न कहीं अपना कहीं से स्टार्ट करना है, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि उसने डिग्री ली है। तो डिग्री कहीं न कहीं एक स्टार्ट ज़रूर देती है। तो यहाँ पे मैं इनके साथ में मेरा मतभेद रहेगा। अगर सांगो जी मेरा वीडियो देख रहे हो तो क्लैरिफ़ाई कर सकें तो, कि हमें स्टार्ट देने के लिए, और डिग्री ऐसा नहीं है कि डिग्री लेके हम सिर्फ डिग्री लेते हैं। कहीं न कहीं हम जब उस चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो कुछ नॉलेज आती है। लोग ही कम कर पाए, उतने लोग हैं नहीं। फॉरेन कंट्री में ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ सब लेके बैठे हैं डबल ग्रेजुएशन, कोई भी नहीं अच्छा हमें हक नहीं है पढ़ने का, सब पढ़ लो, पढ़ने का काम तो वही करना है, डिग्री कितनी ले लो। अल्टीमेटली यू विल स्टिल एंड अप डूइंग व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू डू और व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग। डिग्री हाथ में कितनी ले लो, ठीक सही है? बात, तो सही वो बात। सिंपल सी चीज है, ये बिल्कुल वाली सही। बात है। इस पे खुल के बनाना होगा। मिडिल क्लास को वीडियोस में बहुतों को बुरा लग रहा है जो लिख रहे हैं, पर बहुतों को आंख भी खोल रहे हैं। एक एम आंख खोलने का है कि हाँ ये चीज करनी है। शादी का किसी भी चीज कोई फायदा नहीं है शादी के फंक्शन पे खर्चा करने का, 1000-2000 न्योतने का। अगर आपको पॉलिटिकल पर्सन नहीं है कि आपको वोट लेना है, पब्लिक फिगर नहीं है कि जहां आपको चढ़ावा ही ज्यादा आ रहा है, शादी में जितना खर्चा हो रहा है, नॉर्मल इंसान हो, मिडिल क्लास हो, मुसद्दी लाल ऑफिस वाले हो, तो भाई अपने बच्चों के शादी पे बहुत खर्चा मत करो, उनको पैसा दो, ताकि उनका जो एज ए कपल किक स्टार्ट हो जाए। चलिए आज के लिए इनका वीडियो यहीं पे इतना ही करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या इनपुट्स हैं इसमें, और इनके जो वीडियोस हैं आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि लोग चर्चा कर सके, इन मुद्दों पे बात कर सके, समझें इस चीज़ को, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, जो कि हमारे इतना यूज़ में नहीं आते हैं। खाली जस्ट आप
आपका उसमें भी मनी वेस्ट होता है, आप लाइफस्टाइल व्लॉग्स देख के अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं। इससे अच्छा है सोचने समझने मतलब थोड़ा विचारों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है हमारे देश की जनता को, है ना। पैसे सेव करने की ज़रूरत है ताकि आगे फ्यूचर में अच्छी जगह पे काम आए और पैसे का सही जगह यूटिलाइजेशन हो सके। तो हमें तर्क वाली बातें करने की ज़रूरत है। बातचीत जो हो रही है तर्कहीन नहीं, तर्कशील बातें होनी चाहिए, है ना। तो मेरा तो यही कहना है, इसीलिए मेरा मुद्दा मतलब मेरा मोटिव इस वीडियो पर रिएक्शन देने का यही था। 4 थिंग्स मिडिल क्लास इज़ वेस्टिंग मनी ऑन। तो आप ही फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, कैसा लगा इस म्याऊं मौसी का रिएक्शन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।